आइए दोस्तों देखते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी का पूछा हुआ सवाल है। उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल छांट कर लाया गया है जो कि इस बुक से है। आप देख सकते हैं ये सब सवाल है, क्लियर है। आइए लगाते हैं और आसान तरीका से लगाएंगे और इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे कि क्या हो सकता है सवाल। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सवाल, ठीक है। और इसी बुक से ही फोटो खींचकर आपको बताया जा रहा है छांट छांट के कि भाई देखिए जो मॉडरेट टू इजी क्वेश्चन होता है उसको खत्म कर दिया जाए। मॉडरेट टू इजी, हार्ड का बात नहीं करें, मॉडरेट टू इजी। क्योंकि एग्जाम आ गया है तो आप हार्ड के चक्कर में मत पड़िए, जो पढ़े हैं उसी को क्या करिए, रिवाइज करिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब ये सवाल दिया हुआ है, ये कहना क्या चाहता है कि आप निकालिए, ठीक है। बात तो सही है, लेकिन कैसे निकालेंगे ये सोचने वाली बात है। तो देखिए 20 प्लस 20 tan स्क्वायर ए, 50 प्लस 50 cot स्क्वायर ए, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं समझिएगा। सबसे पहले देखिए यहां से 20 कॉमन ले लीजिए। 20 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बचेगा, ठीक है। डिवाइड यहां पे 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर ये बचेगा, ठीक है। अब समझिएगा 20 प्लस 1 प्लस, अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो समझिए अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा से समझेंगे। किसको समझेंगे, फॉर्मूला को समझेंगे। पहला फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहां से आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखते हैं। इसी का प्रयोग यहां पे करना है, पहला चीज। अब देखिए यहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि यहां पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों की जगह पे आप पुट कर दीजिए 20 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड 50 मल्टीप्लाई cot स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा हो गया, लिखेंगे 20 बटे 50, ये कट जाएगा, एक एक जीरो गायब हो गया, कट गया, तो 2 बटे 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, बीच वाला बीच में, तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 बटे 5 tan स्क्वायर थीटा। तो 2 बटे 5 tan को थीटा, बी नंबर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बटे 5 tan स्क्वायर ए, ठीक है। ए रखा है कोई दिक्कत नहीं, थीटा रखे कोई दिक्कत नहीं, ए रख सकते हैं, थीटा रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, कुछ भी यहां रखेगा, कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, वो एंगल होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए। अब देखिए इससे आपको पूरा क्लियर हो गया कि ये कॉन्सेप्ट देखिए इधर, ये पूरा तैयार रखिए, इतना है कि नहीं। बाकी पढ़े होंगे तो आपको तैयार हो गए कुछ ना कुछ। चलिए यदि किन्हीं आंकड़ों का माध्य इतना है, माध्यिका इतना है, तो मूलानुपाती का सूत्र उपयोग करके बहुलक ज्ञात कीजिए। जो मूलानुपाती होता है उसका सूत्र पता होगा तभी आप लगा पाएंगे, नहीं तो खेला हो जाएगा आपके साथ। देखिए क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है, ये होता है, क्लियर है। अब देखिए आपसे कहा है कि आंकड़ों का माध्य 28.5 दिया है, तो रख देंगे, माध्यिका इतना दिया है, तो बहुलक पूछ रहा है, रख दीजिए 3 मल्टीप्लाई माध्यिका कितना है, 32 है, माइनस 2 इंटू माध्य कितना है, 28.5 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 दूना के 6, 3 3 के 9, माइनस इसको गुणा कर दीजिए, 5 दूना के 10, ठीक है, 8 दूना के 16, 1 17, ठीक है, 2 1 2 दूना के 4, 4 1 5, 57 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 57। 96 में 57 घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 3 6 3 9 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे 8 हो गया 3,
39। तो आंसर कितना हो जाएगा? 39 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखिए, ताकि यहाँ पर माध्य मीन और मीडियन लिख देता है, सब हिंदी में ही लिख देता है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है? 1.6। अब देखिए रेशियो प्रोपोर्शन का सवाल, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। इससे कितना सवाल बन सकता है? ट्रिपलेट क्या होता है, मतलब कि मतलब तीसरा संख्या क्या होता है, रेशियो निकालते हैं। ठीक है, और चतुर्थ क्या होता है, इसको समझा जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, सबसे पहले इसको लगाया जाए। इसको लगाने के लिए कुछ नहीं किया जाता है दोस्तों। 1.6 डिवाइड बाई 0.6, ठीक है, बराबर 0.6 बटे x। बस इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है। 10 इधर गुणा किए, 10 इधर गुणा किए, 16 बटे 6, इधर 6 बटे 10 x। अब क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें, तो हो जाएगा 160 x बराबर 6 के 36। अब देखिए तो x बराबर क्या हो गया? 36 बटे 160 हो जाएगा। कैलकुलेट कर दीजिए, कटा दीजिए, ये कटेगा, हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 80, इसको कटा दीजिए, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और डिवाइड करना तो पड़ेगा ही, 9 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, पॉइंट जाएगा 0। 0.2, देखिए 2 सब में है, ये तो होगा नहीं, 2 हो गया। ठीक, तो 40 गुना के 80, फिर 1 आ गया, 0 आ गया, 10, और फिर पॉइंट है तो 0 जीवे करेगा, 40, फिर 2 बार में जाएगा, 0.22 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा इसको। सवाल देखने में हल्का है लेकिन कैलकुलेटिव है कि नहीं? आपको थोड़ा सा भाग उग देना पड़ेगा। क्लियर है? और इसमें क्या पूछ सकता है? देखिए अगर आपसे पूछ दे कि कह दे 2 और 5, तो तीसरी रेशियो बताइए क्या होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है समझ लीजिए। जब तीसरी पूछे, यहाँ पे तीसरी पूछे तो क्या करेंगे? 2/5 बराबर 5/x, यहाँ पे आप निकाल लेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करके। ठीक है, यानी कि a/b बराबर b/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? b²/a। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, छोटा छोटा चीज आपको ध्यान रखना है। एक मीन निकाला जाता है, मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती कैसे निकालते हैं? दोनों का अंडर रूट होता है, उसी को कहते हैं मध्य अनुपाती, यानी कि मीन कहते हैं। ठीक है, आपको तीनों चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, 64, 86, 108, 260 का महत्तम समापवर्तक बताइए क्या होगा। महत्तम समापवर्तक HCF बताना है क्या होगा। अब ये सब सवाल को लगाने का तरीका होता है दोस्तों, फट से लगा देते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे तरीके हैं, आइए देखते हैं कैसे लगेगा। 8 का डिविजिबिलिटी देखिए, पहले 8 है, 8 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, यानी कि 8 तो आंसर होगा नहीं, खत्म पहले लाइन पे। 2 तो चलिए सब में 2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। 6 से देख लीजिए, 6 से देखने के लिए 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे। 2 से तो डिविजिबल सब है, 3 से एक नहीं, चेक कर लीजिए। 6 4 10, 3 से नहीं है तो 6 भी आंसर नहीं होगा। 6 4 10, जिसका सम करके 3 से भाग चला जाएगा तो यार 6 3 से जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं है तो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब 4 से चेक करने के लिए 2 अंक चेक करते हैं, 2 डिजिट। ठीक है, इसको चेक करेंगे 4 से जाएगा, इसको भी चेक करेंगे 4 से जाएगा। 86 क्या 4 से जाएगा? लास्ट का 2 डिजिट चेक किया जाता है 4 से डिवाइड चेक करने के लिए। ठीक है, तो 86 है, इसको 4 से चेक करेंगे तो ये भी 4 से नहीं जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए HCF निकालने का तरीका बच्चा यही है कि नहीं? और कोई HCF निकालने का तरीका नहीं है। आगे समझ में। अब देखते हैं आगे। सुमन की वर्तमान आयु वेंकट की वर्तमान आयु की दुगुनी है। मान लीजिए सुमन है, ठीक है, ये कौन है? सुमन है, और ये वेंकट है। क्लियर है? वर्तमान आयु क्या है? दुगुनी है। वर्तमान को 30 से हम दर्शाते हैं, 2:1 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु, यानी कि 12 वर्ष बाद वेंकट की आयु कितना हो गई? 21। कितना हो गई? 21। यानी कि उस समय कितना होगी प्रेजेंट में? तो क्या करेंगे? इसमें से 12 घटा देंगे तो क्या बचेगा? 9 वर्ष।
कितना हो जाएंगे 9 बरिस। वेंकट 9 बरिस का है। जब वेंकट 9 बरिस का है तो सुमन कितनी हो जाएंगी 9 दुना के 18 वर्ष। तो आंसर क्या हो गया 18 वर्ष। तो देखिए इसका हम एक वीडियो भी बनाए हैं, 5 ही मिनट में आपको मतलब कि 5-10 क्वेश्चन में ही आपको पूरा एज समझ में आ जाएगा, सिंपल और इजी वे में। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर बना दिया जाएगा, क्योंकि एज का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में रहेगा। ए बराबर 5 है तो इसका वैल्यू बताइए क्या होगा। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ठीक है, आपको लगाना है, कुछ नहीं करना है, ए का मान यहां रख दीजिए। ए का मान जब रखेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू ए का मान 5 रखेंगे तो हो जाएगा 25, ठीक है, माइनस ए का मान 5 रखेंगे तो 5 को 20, ठीक है, अब प्लस 5, अब बाहर है 6 से ए का मान रख दीजिए। ए का मान कितना रख देंगे 5, तो 6 25 30 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 25 चौको 100, 100 105, इसमें घटा दीजिए 15 है कि नहीं, 15 प्लस 6 25 30, अब इसको 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 85। 85 हमको लगता है ये भी इसी में है, ये भी इसी में है, ठीक है। 85 है 15 कितना हो जाएगा 85 30 हो जाएगा 5 8 5 13, 8 5 कितना हो गया 8 3 11, 8 3 11, 115, 115 आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, ए बराबर 5 रखे हैं, 5 5 25, 25 चौको 100, 100 हो गया, माइनस 5 चौको 20, आहा प्लस 1 है, यहाँ मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं दोस्तों, इसको 1 कर लीजिए। क्या कर लीजिए 1, ध्यान दीजिए, ठीक है। 100 में से 20 जाएगा 80, 80 1 81, 81 हो गया। 81 का अंडर रूट करेंगे आ जाएगा ये, ठीक है। 6 इंटू 5 6 25 30, तो 9 प्लस 30 तो क्या हो गया 39 आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए थोड़ा सा क्या हुआ कैलकुलेशन में, इसको हम ये समझ लिए, ए की जगह पे 5 रख दिए, कोई बात नहीं, 1 है, ठीक है 1। अगला सवाल, किसी वस्तु को इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है, तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में कितना % की वृद्धि की जानी चाहिए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, 19 19.5 रुपया में बेचा जा रहा है तो लाभ हो रहा है 30%, 130 हो गया, ठीक है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए यानी 140 कितना में इसको बेचा जाए, ठीक है, कितना % वृद्धि की जाए, खत्म। एक्स निकाल लीजिए, आंसर है कि नहीं, एक्स को निकाल लीजिए, एक्स निकाल के फिर वृद्धि बताना है आपको, पहले एक्स निकालिए। एक्स क्या हो जाएगा 19 19.5 मल्टीप्लाई 140, ठीक है, अब बटे में 130, ठीक है, ठीक, एक जो से एक जो चला जाएगा, 13 करने 13 13 पचे 5, हाँ 13 पचे 65, 13 करने 13 13 पचे 65 यानी कि 1.5 आ गया, 1.5 आ गया, क्लियर है। 1.5 को गुणा कर दीजिए किससे 14 से, तो 1.5 को गुणा करेंगे 14 से तो 14 मल्टीप्लाई 1.5 कर दीजिए, 5 को 20, 5 को 20 2 5 2 7 0.70, ठीक है, पहाड़ा याद होना चाहिए, 0 7 4 11 2, ठीक है, कितना आ गया 21, यहाँ पॉइंट लग जाएगा 21 आ गया। कितना बढ़ रहा है दोस्तों 19 रुपया था, 19 रुपया 50 पैसा था, 19 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा 20 रुपया 21 रुपया 1.5 रुपया, कितना हो जाएगा 1.5 रुपया, कितना आंसर हो जाएगा 1.5 रुपया, ठीक है। 1.5 रुपया की क्या होगी वृद्धि की जानी चाहिए, सवाल ये है, आपने टोटल निकाल लिया उसके बाद से वृद्धि बता दिया घटा के, क्लियर है, सिंपल। अगला सवाल, अब ये सवाल देखिए, इसका कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बढ़िया समझेंगे और इस पे जितना सवाल बनेगा उसको समझेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहा है, द्विघात समीकरण में दिया हुआ है, मूल दिया हुआ है आपको 2/3 और -3/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है, समीकरण निकालने का फॉर्मूला। अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है, रख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान हो जाएगा -2/3, बीटा का मान हो जाएगा -3/2, एक्स प्लस अल्फा बीटा -2/3 मल्टीप्लाई -3/, तो माइनस का मतलब नहीं है, इतना लगा रहे हैं आपके लिए, है कि नहीं, ना तो इसको तो गपाक से आंसर निकालते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस
3 दूना के 6, 3 दूना के 6, ठीक, प्लस हो जाएगा है कि नहीं, एक्स प्लस 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 बराबर 0। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ऐसे थोड़ी होगा। कहाँ खेला हो गया जी, एक्स 2/3, 3/2। ओहो, आज तो लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया है बाबा। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस भगवान भी मिस्टेक हो जा रहा है, इसको जोड़ दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। आज जोड़ दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, आज जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3 दूना के 6, 6 एलसीएम हो गया, ठीक है। 6 एलसीएम हो गया तो ये हो गया 4, और ये हो गया आपका प्लस में 3 त्रिके 9, एक्स प्लस 6/6 बराबर 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9×4 = 13 x/6 प्लस 1 बराबर 0। अब 6 से क्या करिए, सब में गुणा कर दीजिए, सब में गुणा करेंगे तो 6x² प्लस 13x प्लस 6 बराबर 0। 6x² प्लस 13x प्लस 6 बराबर 0। फिर हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, यदि दो संख्याओं का, और इस पे क्या पूछ सकता है, इसको थोड़ा देख लिया जाए। इस पे आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा बीटा बराबर c/a। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछ सकता है मूलों का योग क्या होता है, मूलों का गुणनफल, तो आपको निकाल देना है, ठीक है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका महत्तम समापवर्तक इतना है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए क्या होगा, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना है, 84×10, कितना है, 84×10 है दो संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ कितना है, इतना, डायरेक्ट भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि कहता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। आपको एक चीज दिया है, चीज पूछ रहा है, जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड हो गया, खत्म। 9 बार में लीजिए, 9×9 = 81, एक कितना बार में जाएगा बताइए, 9, 9×2 = 18, 9×7 = 30, ठीक है। आइए भाग देते हैं, लेकिन नहीं, 800, 900, 800 का ही 29 का ही क्या है, 29 का ही स्क्वायर रूट है, तो 29 बार में जाएगा, है कि नहीं। 290 क्या हो गया, आंसर हो गया, 29 बार में जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841। मुझे से आपको समझ में आ जाना चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 30 तक, ठीक है। जैसे 17 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 18 का ये स्क्वायर याद होना चाहिए, 19 का स्क्वायर याद होना चाहिए, 29 का यही याद होना चाहिए, 27 का होना चाहिए, 26 का, 30 तक तो याद होना चाहिए, और क्यूब कम से कम 20 तक, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। एक गोले का, अब गोला आ गया, देखिए गोला और शंकु और बेलन से सवाल क्या आते हैं समझिएगा। गोला का आयतन होता है, रेडियस आर है, तो 4/3 पाई r क्यूब गोला का आयतन होता है, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², क्या होता है, 4πr² होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, समझिएगा। उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो 4πr², ठीक है, तो 4 × 22/7 मल्टीप्लाई r² यानी कि 7×7। अगर इसको आसानी से लगाना हो तो 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। किसका, 11 का। तो 11 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, अल्टरनेट जोड़ते हैं, 4 1 5, ये तो 11 से नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 5 4 9, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 2 1 3, 3 1 4, 2 2 4, यही ऑप्शन होगा, खत्म। 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, आपका आंसर आ गया एक ही लाइन में। लेकिन निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं, 88×7, 8 8 7, ये तो खेला आ गया रे वहां। जिसका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है,
ओहो, ये भी तो है 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का मल्टीपल, ये भी 11 का मल्टीपल है दोस्तों, ये तो होगा नहीं, रुको समझो। 6 6 12, 12 में से गया, 12 में से गया 11। ठीक है, इसको आपको लगाना पड़ेगा, इसको आपको लगाना पड़ेगा सवाल को, आप ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि दो ऑप्शन क्या है, 11 का मल्टीपल है। ठीक है, 3 1 4, हाँ 2 ऑप्शन है, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा। 6 6 12, 12 में से गया 11, 11 11 है, मल्टीपल है। ठीक है, 7 8 56, 616, यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लगाना पड़ेगा आपको, ज्यादा दिमाग भी लगाना नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल देखिए, 64/25 का स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो देखिए 64/25 है, 64/25 क्या लिखते हैं, 8/5 का क्या स्क्वायर, 1/2 है। तो सवाल लग रहा है मीठा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, 2/5 है। इसको कमेंट करके आप आंसर बताइएगा। ठीक है, आप कमेंट करिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.527 और 2.013 के गुणनफल में से कितना घटाने पर परिणाम 1 प्राप्त होगा। अब समझिए, अब ये सवाल दिया है, इसमें से कितना घटाने पर परिणाम 1 प्राप्त होगा। क्लियर है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। समझिए, इसको इससे गुणा कर देंगे, -1 कर देंगे, आंसर। सिंपल सवाल ऐसे होते हैं। देखिए पॉइंट का है तो गुणा करने में तो समय लगेगा ही, लेकिन करना पड़ेगा गुणा, है कि नहीं। तो देखिए कैसे गुणा कर सकते हैं आप, 5 क्या है 0.527, ठीक है, अब मल्टीप्लाई 2.013 -1, यही कहानी है इसका। क्लियर है, आप जान रहे हैं कि ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होना तय नहीं है, क्योंकि 5 दूना का 10 करेंगे। ठीक है, 5 दूना के 10, लास्ट में 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। क्लियर है, तो आप ध्यान देंगे कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा, उसमें से 1 घटाएंगे, उसमें से जब 1 घटाएंगे तो आप जानते हैं कि ये तो आंसर होना नहीं है, ये भी आंसर होना नहीं है। तेजी में देखिए कैसे करते हैं, तेजी में करना जरूरी है कि नहीं। ये तो आंसर होना नहीं है, क्योंकि 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 घटाएंगे तो ये दोनों तो 1 तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब 9 का जो खेला है, 9 0.93, तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 1 घटा रहे हैं तो 9 भी ज्यादा हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। गुणा करने की इसको जरूरत नहीं था, इसको क्या था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आंसर मार देना था, है कि नहीं है। पता चला कि इसको गुणा करेंगे तो उसी में आपका क्या होगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। ऐसे आपको सोचना पड़ेगा स्पीड में कि 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1 घटाएंगे तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे लगा दीजिए। अब ये सवाल देखिए, अब ये स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, इसको आप समझिए कैसे लगेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले ऐसे दिया हुआ 225, 729, 25, 144, 1681, स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। 225 किसका स्क्वायर रूट, 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 15, 15 का वर्ग 225 होता है, तो इसका 15 हो जाएगा। 729, 729 किसका होगा, कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 27 का क्या होता है, 27 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, 30 तक तो याद ही होना चाहिए, 2 दूना के 4, 7 दूना के 14, 14 दूना के 28, ठीक है, 9 8 4 12, 729, यानी 27 का स्क्वायर है। ठीक है, 27 का स्क्वायर ये होता है, ये 5 होता है, ये 12 होता है, ये 4 होता है, 9 होता है, बस रख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 15/27 -5/12, ठीक है, अब -4 क्या हो जाएगा 9, बस इसी को एलसीएम ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं एलसीएम क्या हो सकता है, पहले कटा दीजिए इसको, इसको आप पहले कटा लीजिए, ये हो जाएगा 3 5 15, 3 9 27, 5/9 -5/12 -4/9। क्लियर, एलसीएम ले लीजिए, 36 एलसीएम हो जाएगा। 36 किस में है, अगर आप देख रहे हैं 36 किस में है, एक ही में है, पूरा लगाने की भी जरूरत नहीं है, 36 टिक कर देंगे। ऐसे सवाल में आपको ऑप्शन को निगाह पर रखना है, ऑप्शन को निगाह पर रखना है और लगाते चलना, ही नहीं कि पता चले आप पूरा आंसर के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, है कि नहीं। इस सेशन का ही मतलब है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, ये जरूरी है समझना। अब ये सवाल देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:1 है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप बताइए क्या होगा। अब ये सवाल देखिए तेजी में भी लगाएंगे और समझ के भी लगाएंगे। एक वर्ग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है,
एक वर्ग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि ए स्क्वायर बराबर यल गुणे बी है। पहला लाइन ये हो गया, ठीक है। अब देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 4:1 है। आयत के लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 4:1 है, ठीक है, 4:1 है, क्लियर। और जो प्रत्येक भुजा के कितना दिया है, इतना दिया है। तो देखिए अब आयत जो है ये 4:1 है, तो यानी कि ये 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4x। और इसको बदल लेते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा 4x, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि 4:1 है, 4:1। जब भी रेशियो को बदलते हैं तो x ले लेते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि रेशियो तभी बदलता है जब किसी से कटाते हैं, किसी एक अंक से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लियर है। तो ये चीज हो गया। अब समझिए दोनों का क्या है, क्षेत्रफल बराबर है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 4x गुणे x बराबर 8 है, 8 गुणे 8, ठीक है। अब देखिए अब ये हो जाएगा आपका 4x² बराबर 8 ठैया 64, x² बराबर 16 चौको 64, 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आयत का परिमाप पूछा है तो रख दीजिए यहाँ पे, 4 चौके 16, ये हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, परिमाप पूछ रहा है तो लंबाई क्या हो जाएगा, 4x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा 16, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, x है तो 4, 16 4 20 और 20 40 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परिमाप होता है 2l + b, यल की जगह पे रख दीजिए क्या, यल की जगह पे कितना आ गया 16 और b की जगह पे 4, 16 4 20, 20 दूना के 40, तो आंसर कितना हो गया 40। तो देखिए सवाल इजी था, केवल टाइम क्यों लगा हम बता रहे हैं। अब इसको लगाएंगे कैसे एग्जाम में भी समझिए। आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और आयत का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 4:1 में दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 4x × x बराबर जो वर्ग है यानी कि जो स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल 8 गुणे 8, 4x² बराबर कितना हो गया आपका 64, तो x² बराबर 16, तो x बराबर 4, ये आपका x बराबर 4 है, इसी बिना कलम उठाया गया। उसके बाद से आप देख रहे हैं कि 4 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 चौके 16, ठीक है, 4 16 4 20 20 40 आंसर, ठीक है। ऐसे आपको करना पड़ेगा तब जाके आप तेजी में लगा सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। अब मान पूछ रहा है, सिंपल, तो क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, देखिए 5 × 1.6 माइनस ऐसे ऐसे दिया है। अब देखिए बहुत तेजी में लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दीजिए, 16 पचे पहाड़ा तो याद होना चाहिए, 16 पचे 80, देखिए कैसे, अब कैसे का 16 पचे 80 1.5 माइनस 14 दूना के 28 2.8 अब 1.3, अब देखिए घटा दीजिए, घटाएंगे तो 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, 7 बचा, 7 में 5 5, ठीक है 1 पॉइंट, हटा दीजिए, हटा दीजिए, है कि नहीं, हटा दिए, 57/3, 57/3 होगा, देखिए कहाँ मिस्टेक हुआ लगाइए, अरे 52/, ओहो कहाँ पे 16 25 80, हाँ गड़बड़ हो गया यहाँ, 80 बोल के 85 लिख दिए दोस्तों, 80 लिख के 85 लिख दिए, ठीक है। 16 25 80 माइनस 2.8 अब 1.3, 5.2 बचेगा और 1.3, 13 चौको 52, तो आंसर क्या हो गया 4, ठीक है। 16 25 80 बोल के ध्यान से देखेंगे किस पैटर्न का सवाल आते हैं। देखिए बदलाव कैसे लाया जा रहा है सवाल में, अब 4 साल पूछ दिया जा रहा है कि नहीं 2021 में, क्लियर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए कैसे लगेगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की क्या हो जाए, इतनी गुनी हो जाए, ठीक है। लेकिन ये 4 वर्षों के लिए कहा है, कितने वर्षों के लिए, 4 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए कहता था, 2 वर्ष के लिए कहता था, तो आप क्या करते थे समझिएगा। इसे आपसे कहता था, क्या कहता था समझिएगा, 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का स्क्वायर, देखिए 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है, 100 क्या होता है 21 होता है 11 का स्क्वायर, क्लियर है। जो 11 का स्क्वायर 121 होता है, आप जानते हैं क्या कि जैसे इसको स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है, ये क्या निकल के आएगा
11 निकल के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या देता है, 100 देता है। इसका स्क्वायर सॉरी, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा आपका 100 का तो 10 आएगा, ठीक है। यानी 11 से 10 आया। क्लियर, समझिएगा। इसमें अगर रेट पूछता था तो क्या करते थे हम लोग, निकाल देते थे, है कि नहीं। जैसे कि 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, 10 से 11, इस साइड लिखना था, इस साइड लिख दिए, कोई बात नहीं, ठीक है। 10 से 11 हो गया, यानी कि कितना रेट बढ़ेगा। आप देख रहे हैं एक की बढ़ोतरी हो रही है, किस पे हो रही है, 10 पे। इंटू क्या करते हैं, 10 करते हैं, 100 करते हैं, तो 10 कट गया, कितना आ गया, 10% आ गया। सेम प्रोसेस यही है इस सवाल में भी। 14,641 दे दिया है, कुछ नहीं करना है दोस्तों, आसानी से निकाल देना है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। 1 साल के लिए दे दे, 2 साल के लिए दे तो आप निकाल लेंगे, 3 साल के लिए भी निकालते थे, लेकिन 4 साल का दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना। देखिए पहले तो आपसे कहा है कि 10,000 रुपया क्या हो जा रहा है, 14,641 हो जा रहा है। कितना वर्ष, 4 वर्ष, तो क्या है यहाँ पे 4 लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 4, इधर भी 4 लग गया। अब समझिएगा, जैसे 4 लग गया तो आप कैलकुलेट कर देंगे आसानी से। अब देखिए 4 हो गया, ये क्या है, 10 के पावर 4 है, ये क्या है, 10 के पावर 4 है। यहाँ पे 4 लगा है तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। रेशियो और रेशियो, ठीक है। ये हो जाएगा 11 के पावर 4 इंटू 1/4, 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, 10 से 11 हो रहा है। यानी 1 बढ़ रहा है किस पे, 10 पे। परसेंट लगाना है, 100 से गुणा करना है, तो आंसर कितना आ गया, 10%। यानी कि बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन आपको करना क्या था कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि देखिए किसका रिलेशन बना रहा है। 10 का 4, 11 का 4, ऐसे ही सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। 10 का है तो 4 है। आप 121 का अगर किए होते तो आप ऐसे बिना लगाए 10 आंसर मार सकते थे, ठीक है। 5 दे देगा फिर भी आंसर क्या होगा, 10 ही होगा। 6 दे देगा पावर फिर भी क्या होगा, 10 ही होगा। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है, क्या है, कॉन्सेप्ट, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। 2 वर्ष का पूछता तो भी आप लगा देते, 3 वर्ष का पूछता तो भी 10 होता, 4 वर्ष का पूछता तो भी 10 होता, ऐसे रूप में दिया रहेगा तब, ठीक है। क्लियर। अगला देखिए, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे की कुछ गोली को एक बेलनाकार बीकर में, जिसमें कुछ पानी भरा हुआ है, ठीक है, उसमें इस तरह डाले जाते हैं कि वे पूरी तरह डूब जाते हैं, पूरी तरह डूब जाते हैं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर है और पानी का स्तर 32 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो बताइए बीकर में डाले गए शीशे की गोली कितनी है, ठीक है। देखिए जो शीशे की गोली है, गोलियों की संख्या बड़ा इंटू गोली का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, किस में डाल रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच में। बस इसी को कैलकुलेट करना है, वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एन हो गया, मल्टीप्लाई 4/3, पाई से पाई कटा दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। इंटू आर, आर कितना है इसका, 6 सेंटीमीटर व्यास है तो 3 का क्यूब हो जाएगा, बराबर आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, 9/2, 9 है तो 9/2 गुड़े 9/2। हाइट देखिए दोस्तों, हाइट क्या हो जाएगा, जिसमें जो डाल रहे गोली वही तो बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, तो गोली का आयतन बराबर गोली का हाइट, लेकिन नहीं मतलब बीकर का हाइट, बीकर का हाइट वही होगा जो गोली डालने पर बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है, 32 सेंटीमीटर, यही 32 यहाँ रख दीजिए। बस इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए कैलकुलेट करते हैं। एन बराबर मतलब नंबर ऑफ गोली बराबर 9/2, 9/2 गुणे 32, ठीक है। घटा सकते थे, घटा दीजिए 8, ठीक है। अब यहाँ पे था 4/3 इंटू 27, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 3 बटे 27 गुणे 4, 9 तरी 27, 3 तरी के 9, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, 6 तरी 18, 18 क्या हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, पी क्यू तथा आर का औसत 58 है। पी क्यू तथा आर का औसत कितना है, 58 है, ठीक है। औसत 58 है। यदि P और Q का औसत भार इतना है, तो देखिए सबसे पहले P प्लस Q प्लस R बराबर क्या हो जाएगा, 3 लोग हैं, 3 का गुणा इधर हो जाएगा, ठीक है। 3 का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 हासिल 2, ठीक है। 8 तरीके 24, 5 3 15, 15 2 17, 174 हो गया, ठीक है।
ऐसे ही देख सकते हैं 58 है, 58 है तो 5 × 15 और 8 × 24 174। ठीक है, अब देखिए अब P+Q जब निकालेंगे आप तो दो गो है, दो का गुणा कर दीजिए 54 में तो 50 गुना के 100 और 8 108, क्या हो जाएगा 108। ठीक है, 108 हो जाए दूसरे का 8। अब अगला देखिए Q+R, Q+ जब R निकालेंगे ये हो जाएगा आपका, अभी कैसे निकाल रहे हैं देखिएगा, औसत क्या होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है, जो संख्या है उसका योग, जो संख्या है उसका योग अब बटे संख्या। ठीक है, तो संख्या यहाँ पे पता है, इसमें गुणा हो रहा है तो योग निकल जा रहा है। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, समझ में आना चाहिए। Q+R कितना हो जाएगा 48 है। ठीक है, 48 है तो 48 गुना के क्या हो जाएगा 96। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है Q का भार ज्ञात कीजिए, Q का भार ज्ञात कीजिए। तो Q का भार यहाँ से पता चलेगा, पूरा Q दिया है सब में। ठीक है, तो Q का भार निकालने के से पहले आपको QR P का भार निकाल लीजिए। तो P का भार कैसे निकाल लेंगे, QR का मान यहाँ रख दीजिए तो P का भार आ जाएगा 174 माइनस 96। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14 8 6 14 8 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 16 हो गया, 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7 बचेगा, 78 बच गया। ठीक है, ये 78 kg क्या हो गया P का भार हो गया। जैसे इसमें से घटाएंगे 108 से 78 तो आपका Q का भार आ जाएगा 0 और 3, यानी कि 30 kg क्या आ जाएगा Q का भार आ जाएगा। देखिए सिंपल सवाल था, औसत का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है सेक थीटा बराबर 5x टेन थीटा बराबर 5/x है कि नहीं, देन द वैल्यू ऑफ, पूछा है 10x², इसका वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, x² माइनस 1/x², पहले निकाल लीजिए, 10 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेक थीटा का मान दिया है, ऐसे ऐसे सेक थीटा प्लस टेन स्क्वायर कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसको रख दीजिए, इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 है, 5 का हो जाएगा 25x² माइनस 25 बटे में x² बराबर 1 है, कोई दिक्कत नहीं। 25 को कॉमन ले लीजिए, 25 को कॉमन ले लीजिए, x² माइनस 1/x² बराबर 1, ये इधर जाएगा, x² माइनस 1/x² बराबर 1/25। अब आपसे कहा है कि 10 पूछ रहा है, इसको ब्रैकेट में लगाइए, इधर 10 से गुणा करिए, इधर 10 से गुणा करें तो इधर भी 10 से गुणा करना पड़ेगा, इधर भी 10 से गुणा करिए, 5 × 25 5 गुना के 10, यानी कि 2/5 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सवाल लाजवाब है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, कॉमन ले लीजिए, खेला हो जाएगा, है कि नहीं। 10 लाना है तो 10 से अगर क्या करिए गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक घनाभ में कितनी सीधी रेखाएं होती हैं, 12 होती हैं, याद कर लीजिए, एक घनाभ में 12 सीधी रेखाएं होती है, घनाभ कहे चाहे घन कहे, क्लियर है, उसमें कितनी सीधी रेखा होती हैं 12 होती है, 4 गो 4 4 4 ऊंचाई 4 लंबाई, यानी कि पेरीमीटर पूछ रहा है, पेरीमीटर 12 क्या होता है पेरीमीटर 4l + 4b + 4h, 4 4 8 4 12 12, यही समझ सकते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 1/2m × 1/3, यानी कि यदि किसी कमरे की बीमाएं 2 मीटर और 3 मीटर और 4 मीटर है, यानी घनाभ है, कमरा है तो घनाभ है कि नहीं, 2 मीटर 3 मीटर और 4 मीटर है, तो 1/2 मीटर एंड 1/3 मीटर एंड 1/4 मीटर के आकार के कितने घनों के उस कमरे में रखा जा सकता है। देखिए अब एक कमरा है, क्या है कमरा है, समझिएगा, एक कमरा है। ठीक है, तो कमरा का जो होता है क्या होता है समझिए, रख रहे हैं घन रख रहे हैं, तो यन घन रख रहे हैं, कितना बड़ा रख रहे हैं 1/2 मीटर गुणे 1/3 मीटर गुणे 1/4 मीटर, इसी को रख रहे हैं, किस में रख रहे हैं 2 मीटर इंटू 3 मीटर, 2 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू 4 मीटर में रख रहे हैं। ठीक है, तो यन गुणे ये क्या हो जाएगा 3 × 6 6 × 24 बराबर
3 दूना के 6, 6 चौके 24। अब 24 गुणे 24 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24 गुणे 24। जानते हैं 24 गुणे 24 क्या होता है, 576 होता है। 25 गुणे 25 625 होता है, और 26 गुणे 26 676 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 576। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए, इसको इसमें डाल रहे हैं, यानी कि n बराबर दोनों का सेम क्वेश्चन है। जो आपका पानी वाला बताए थे ना आयतन, वही चीज इसमें भी लागू हो रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है किसी धन राशि पर 2 वर्षों के लिए 10% की राशि 10% की दर से प्राप्त हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। देखिए अंतर आ गया यहाँ पे 50 का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर का नियम क्या होता है समझिएगा, फॉर्मूला क्या होता है। अंतर निकालने का जो फॉर्मूला है, अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का P इंटू आर बटे 100 के स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप P का मान कितना दिया हुआ है, P का मान नहीं दिया हुआ है, अंतर P पूछ रहा है, अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना है 50 है, ठीक है। P पूछ रहा है, R दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है आपको 10%, तो 10 का इंटू 10, ठीक है। 100 इंटू 100 हो जाएगा, ये 100 इंटू 100, ठीक है। अब देखिए 10 से 10, 10 से 10 कट गया, इसको इधर भेज दीजिए। तो P बराबर क्या हो गया 50 गुणे 100, तो P बराबर क्या हो जाएगा 5000। P बराबर कितना आ गया 5000, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का सवाल है। ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्मूला ध्यान रखेंगे तो चुटकियों में आंसर आ जाएगा, नहीं तो परेशानी हो सकता है, निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। अगला सवाल देखिए, दी गई आकृति में, अब ऐसे दिया हुआ है कैंची छाप इसको बोला जाता है, ठीक है। समझिए क्या है सवाल। दी गई आकृति में कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, जो कोण ए बी डी है ये वाला, इसका मान कितना है 55 डिग्री है। कितना है 55 डिग्री है। ए सी डी इसका मान कितना है, अगर देख रहे हैं तो 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री है। यदि बी ए सी ये y है, क्या है y है, और गैर प्रतिवर्ती बी डी सी ये अगर x है, कितना है x है। थोड़ा कलर बदल के आपको समझाना चाहेंगे हम, ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। ये क्या है x है, तो ये क्या है y है। अब कह रहा है कि x माइनस वाई का मान बताइए क्या होगा, x माइनस वाई का मान बताइए क्या होगा। क्लियर है, तो समझिएगा x माइनस वाई आपसे पूछा हुआ है, क्लियर है। तो देखिए इसको इधर मिलाइए, इसको जैसे इधर मिलाएंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, क्या हो जाएगा देखिएगा, इसको इधर मिलाएंगे आप, इसको इधर मिलाएंगे, ये निकलेगा दोनों का सम, यानी कि 55 प्लस वाई, 55 प्लस वाई बराबर 30 डिग्री। तो वाई का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर वाई देखे यहाँ पे, तो वाई हो जाएगा आपका 55 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 55 में से 30 में से 55 घटाएंगे तो 25 आ गया, ठीक है। ये 25 आ गया वाई। अब ये इसके क्या होता है, आधा के आधा होता है, ऐसे निकलता है, ठीक है। यानी कि x माइनस वाई अगर निकालेंगे, ये दोनों का सम कर दीजिए 85, आंसर कितना हो गया 85। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 15 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, निकालने आना चाहिए। साइन 45 माइनस 30, साइन 45 माइनस 30 को क्या कहते हैं 15 डिग्री कहते हैं। तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। देखिए साइन ए कॉस बी होता है, तो साइन ए की जगह पे 45 ए बी है, ठीक है, 45 रख दीजिए। तो 45 का मान होता है 1/√2, और कॉस बी का मान हो जाएगा √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, और प्लस कॉस ए 1/√2, और साइन बी यानी कि 1/2, ये हो गया। तो √3 + 1/2√2, √3 + 1/2√2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर माइनस में है,
माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, क्या लगाइए, माइनस। माइनस वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर पूछता, क्या पूछता, साइन, साइन 75 डिग्री का मान पूछता, ये 75 डिग्री का हो जाता, ठीक है, साइन 75 डिग्री का। अगर आपसे tan 15 डिग्री का मान पूछते तो क्या करिएगा, देखिए tan 15 डिग्री का जब मान पूछे तो करेंगे tan 45 माइनस 15, ठीक है। tan 45 माइनस 15 जब निकालते हैं तो लिखते हैं tan a माइनस tan 45 माइनस 30 ना, तब ना 15 आएगा, tan b अब बटे 1 माइनस tan a और tan b, इसी को कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाता है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल अकेले एक कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। जो अनिल है अकेले कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। और भूषण अकेले कार्य को, यानी भूषण है जो अकेले कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, तो बी मान लीजिए अकेले कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, 6 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकता है। अनिल और भूषण एक कार्य को तो 3200 रुपया में करते हैं, ठीक है। तो चमन की मदद से, जो चमन है, चमन की मदद से वे 3 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं। इस आय को चमन का हिस्सा कितना मिलेगा, यानी कि चमन से जब मिलते हैं तो कार्य पूरा हो जाता है 3 ही दिन में, यानी कि ए बी और चमन कितना दिन में हो जा रहा है, 3 दिन में हो जा रहा है। अब देखिएगा पूरा चार्ज पैसा कितना मिल रहा है, 3200 रुपया मिल रहा है। अब पूछा है चमन का हिस्सा कितना हुआ, ठीक है। सवाल बढ़िया है लेकिन आसान भी है, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लगा देंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम। इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए एलसीएम निकालिए, कितना एलसीएम हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 ले लीजिए, ठीक है, नहीं 36 तो जाएगा नहीं, ले लीजिए एलसीएम, 6 8 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 48 ले सकते हैं, हाँ 48 ठीक है, 8 छः 48, 6 8 48 और 48 3 कर, हाँ 48 ले लीजिए, क्या होगा 48, दोनों तीनों का एलसीएम क्या हो गया 48, 3 से भी कट जाएगा, 3 करने 3 16 3 48, ठीक है, तीनों से कट गया, उसी को एलसीएम कहते हैं, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक दिन का जो इसका वर्क है, एक दिन का जो इसका, एक दिन का जो इसका कार्य है, क्या हो जाएगा, भाग दे दीजिए, ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 16 3 48 16, ठीक है। अब देखिएगा ए बी सी, अगर सी का निकालना चाहते हैं एफिशिएंसी सी का, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 16 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है। अगर आप सी का निकालते हैं तो ए प्लस बी ऐड कर दिए, 8 6 14, 14 में 16 घटाएंगे तो सी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 14 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, सी जब 2 आ गया तो आपको पता चल गया कि 8 रेशियो 6 रेशियो 2 में पैसा बांटना है, इसको भी कटा दीजिए, ये हो जाएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 1। अब आपसे चमन का पूछा हुआ है, इसका चमन का, ठीक है, तो चमन क्या है 1 है, अब बटे टोटल कितना हो जाएगा 4 3 7 7 1 8 8 गुड़े यहाँ पे लिख देंगे 3200 रुपया। अब इसको कटा देंगे, ये आ गया 400 रुपया, कितना आ गया 400, तो चमन को कितना मिलेगा 400 रुपया मिलेगा, तो आंसर क्या हो गया 400, ठीक है। अगर पूछता आपसे, क्या पूछता कि बताइए इसका क्या बोलते हैं अनिल का कितना होगा, तो 8 चौको, क्या अनिल का जब पूछता तो क्या करते, गुणा कर देते 4 से, है कि नहीं, 400 से। अनिल का पूछता तो 4 चौको 1600, 4 चौको 1600 रुपया अनिल का हो जाता है। अगर आपसे भूषण का पूछता तो 4 3 1200, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, इसका हो जाएगा कितना 1600 अनिल का हो जाएगा और भूषण का हो जाएगा 4 3 1200, इसका कितना हो गया 400, सबको जोड़ देंगे तो 3200 रुपया क्या हो गया, बराबर बंटवारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार को 4800 रुपया में मशीन बेचने पर 20% की हानि होती है, 4800 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है, यानी कि 80 हो गया, ठीक है, हानि होती है। 20% लाभ के लिए दुकानदार को उस मशीन को कितना बेचना पड़ेगा,
20% लाभ के लिए उस मशीन को कितना में बेचना पड़ेगा। ठीक है, इस मशीन को कितना में बेचना पड़ेगा, एक्स में बेचना पड़ेगा। गुणा कर दीजिए, 80 गुणे एक्स बराबर 4800 मल्टीप्लाई 120। अब एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4800 मल्टीप्लाई 120 अब बटे 80। ठीक है, कटा दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसको कटा दीजिए, 1 और 2 1200, 12 छक्के 7200 रुपया क्या हो जाएगा आपका आंसर।